साथियों नमस्कार। साथियों, यूपी का बजट पेश हो चुका है। यूपी के बजट में कई ऐसी चीजें हैं जिनको डिस्कस करना है। आप में से कई लोगों ने बोला था कि यूपी के बजट के बारे में डिस्कशन करिए, तो आज हम यूपी के बजट के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस समय जो बजट आ रहा है, चाहे केंद्र का हो या यूपी का हो, इन दो का ही एनालिसिस हमने किया है, केंद्र का पहले कर चुके हैं। बजट में आप देख रहे हो कि पॉलिटिकल एंगल अब कम होता जा रहा है, ना के बराबर हो गया है। केंद्र में तो ना के बराबर हो गया, यहां बहुत कम हो गया, बिल्कुल ना के बराबर यहां भी हो गया है। पहले क्या होता था कि जो बजट आते थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते थे कि कैसे भी लोगों को खुश रखो, विकास बाद में होगा, पहले लोग खुश रहें। कैसे भी कुछ भी ऐसी चीजें, बेरोजगारी भत्ते की बात कर दो, लोगों को सरकारी नौकरी का लालच दे दो, लोगों फिर सरकारी नौकरी का आपको पता है किस तरह से फॉर्म आते थे और फिर किस तरह से भर्तियां होती थी, वो भी हमने देखा है। लेकिन योगी के शासन में किस तरह से बजट आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो है कि बजट का साइज बढ़ गया है। 2017 में जब अखिलेश यादव छोड़ के गए थे, उस समय यूपी के बजट का साइज होता था लगभग 3.25 लाख करोड़ या 3.5 लाख करोड़। ठीक है, फिर योगी के काल में भी लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट आया, फिर 4 लाख करोड़ के आसपास 2 साल तक आया, फिर 5 लाख करोड़ तक आया, बढ़ते ही चला गया, फिर 6 लाख करोड़ तक आया 2 साल तक, फिर 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, और अब बजट आया है 9 लाख करोड़ का, 9,12,000 करोड़ का। जब सरकार इतना बड़ा बजट लेकर आ रही है तो ये अपने आप में बता रहा है कि कितना ज्यादा यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जब इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो आप बजट लेके आओगे। और मान लो आप बजट ले भी आए, आपने कह दिया तब पैसा खर्च करेंगे और बाद में कर नहीं पाए, तो ये भी तो एक बेईमानी है। बट हम देख रहे हैं कि यूपी में जितना बजट आता है उतना खर्च हो जाता है, बल्कि कुछ पैसा और लेना पड़ता है कहीं से, जिसे वित्तीय घाटा भी बोलते हैं। तो वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ना के बराबर लेना पड़ रहा है, जितनी कैप रखी है उतना ही लेना पड़ रहा है। तो यूपी में जिस तरह से ये बजट का साइज बढ़ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट को बताता है। और इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब इन्वेस्ट करने वाले आदमी को या पैसा लगाने वाली कंपनी को ये विश्वास हो कि हम जहां पैसा लगा रहे हैं वहां सेफ रहेगा, कोई दंगा नहीं होगा वहां पर, या किसी तरह का कोई दादागिरी नहीं फैलाएगा, कोई माफिया आकर के माफियागिरी नहीं फैलाएगा, तभी वहां पर इन्वेस्टमेंट आता है। इसलिए यूपी में आपने देखा कि योगी ने जो सबसे पहले प्रायोरिटी रखी, वो रखी कि कैसे भी कानून व्यवस्था अच्छी हो। दूसरी प्रायोरिटी जो रखने की कोशिश हो रही है कि करप्शन मिनिमम हो, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन एक चीज और है, यूपी में धार्मिक टूरिज्म का अच्छा खासा स्कोप है जिसको बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से राम मंदिर में लोग जाकर के दर्शन करते हैं, तो कितने करोड़ों